तो जी हाँ साथियों, अभी हम लोग बात करेंगे 10 जनवरी को अपनी परीक्षा हुई केवीएस का परीक्षा हुआ, केंद्रीय विद्यालय संगठन। उसमें मैथ के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी हमारे रेगुलर फॉलोवर हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा और पूरे क्वेश्चंस को देखिएगा और देखने के बाद बताइएगा कि क्या हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या रिलीवेंट कंटेंट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बस ये आप लोग वीडियो लास्ट होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। ये आपसे हमारी उम्मीद यही रहेगी कि वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर जो हम लोग यहाँ पे लगातार जो तैयारी करते हैं वो रिलीवेंट होता है कि नहीं। बिहार एसएससी के लिए जो हम लोग करते हैं तो ये बिहार एसएससी के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प करता है या नहीं करता है। ये आज के सेशन और आज के क्वेश्चन जो कि आपके 10 जनवरी को केवीएस की जो परीक्षाएँ हुई है उस पर आपका मैथ कैसा कैसा पूछा गया है। 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के पूछे गए थे, वही 20 क्वेश्चन पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ज़्यादा वक्त न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। बाद बाकी आप सभी को पता है कि इन फ्यूचर अड्डा 24/7 का कोई भी बैच अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो डिस्काउंट के लिए जो कूपन कोड का आप प्रयोग करिएगा वो आपका क्या है, वो आपका क्या है सर, 2237। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है और ये आपका एक प्यारा सा सिंप्लीफिकेशन है जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद बताइएगा कि सर क्या होगा इसका उत्तर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि 6 में 2 से भागा दे दिए तो ये आपका 3 हो गया, 3 में 3 से गुना कर दिए तो ये आपका 9 हो गया, 8 में 4 से भागा दे दिए तो ये आपका 2 हो गया, 16 में 16 से गुना किए तो 256 हो गया। यानी सीधा सीधी हो गया कि सर 256 माइनस का 9 माइनस का 2 यानी 256 में आपको कुल मिला के 11 माइनस करना है। 256 में आपको कुल मिला के 11 माइनस करना है। 256 में कुल मिला के आपको 11 माइनस करना है। तो आप यहाँ पे 11 घटाने का प्रयास करिएगा तो 11 जब घटाइएगा तो 6 में से 1 जाएगा तो हो गया 5 और 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4 यानी 245 आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। 245 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। 245 आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। बोलिए क्लियर है सभी को। 245 245 245, ठीक है। अगला सवाल अब अगला सवाल देखिएगा, सवाल के लेवल को देखिएगा और अपनी जो क्लासेस रेगुलर जो अपने फॉलोवर हैं वो कमेंट करके बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि क्या फ़ायदेमंद क्लासेस होती है या नहीं होती है, रिलीवेंट कंटेंट मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, कह रहा है कि एक काम को 8 लोग जो हैं वो 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर उसी काम को 5 दिनों में पूरा करना है तो उसके लिए कितने और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपसे पूछा है कि कितने और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपसे पूछा है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि सर किसी काम को करने के लिए 8 लोग जो है वो किसी काम को 25 दिन में करता है। बहुत अच्छी बात है। अब इतने ही काम को हमको 5 ही दिन में कंप्लीट कराना है, 5 डेज में ही कंप्लीट कराना है तो हमको कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप कहेंगे 5 × 5 = 25, 8 × 5 = 40। हमसे पूछा है, देखिए टोटल 40 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। लड़कन यहीं पे 40 मार देगा, लेकिन नहीं, हमसे पूछा है कितने और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। 8 लोग अपन के पास पहले से हैं तो कितने और एक्स्ट्रा आदमी चाहिए। तो आप कहेंगे सर 32 एक्स्ट्रा आदमी चाहिए। आप कहेंगे डायरेक्टली कैसे भाग दिए। तो देखो भाई, इसके लिए हम लोग क्या किए, M1D1 = M2D2 मोहनदास वाला फार्मूला लगाए, 8 गुना का 25 किए। ठीक है, कितने आदमी चाहिए नहीं पता, काम कितने दिन में करना है, 5। तो अब ये x निकालने के लिए यही चीज़ वो हम डायरेक्ट लेके चल गए भागा में, यही चीज़ हम लोग डायरेक्ट लेके चल गए किसमें सर, तो भाग में। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने एक्स्ट्रा आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, तो 32 एक्स्ट्रा आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। 32 एक्स्ट्रा इज योर करेक्ट आंसर। 32 एक्स्ट्रा आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए एक सवाल ये डेटा इंटरप्रिटेशन से है, मतलब डेटा दिया गया था और इस डेटा में आपसे आंसर मांगा गया था। आइए, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में, ये जो सारणी आप लोग को दिख रही है, किसी कॉलोनी के लोगों के पसंदीदा खेलों को दर्शाती है। एक व्यक्ति एक खेल, ठीक है ना। तो 4-5 तरह का खेल है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन जो भी है, ये खेलने वाले लोगों की ये संख्या को दर्शा रहा है, ठीक है ना, खेलने वाले लोगों की संख्या को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर सबसे पसंदीदा गेम को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, तो सबसे पसंदीदा गेम जेकरा में सबसे ज़्यादा आदमी है ना, तो सबसे पसंदीदा गेम कौन हो गया, तो भैया जी 1430 हॉकी हो गया। और गेम पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत है ना, गेम पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा गेम पसंद करने वाले लोग कौन से हैं भाई, तो हॉकी वाले हैं 1430। टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल जोड़िए 0 तो 0, 7 1 8 4 12 3 15 5 20 की 0 कैरी 2, 4 5 9 12 9 21 21 4 25 10 35 35 3 38 और 2 40, यानी टोटल हो गए 4000। कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100, नक शून्ना कट गया, नक शून्ना कट गया। अब 143 मतलब आप लोग जानबे करते हैं, है ना, 4 से भागा दीजिए, तो 4 तिया के 12, बच गया 2, हो गया 23, 4 पचे 20, बच गया कितना, तो आप कहेंगे 3, यानी 35 सही 3/4%, है ना। सबसे पसंदीदा गेम को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कुल लोगों की संख्या का कितना है, तो 35 सही 3/4%। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का प्यारा सा खूबसूरत सा उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का क्या हो जाएगा, प्यारा सा खूबसूरत सा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना। जो लोग दांत खिसोड़ रहा है वो 143 का मतलब समझ गया है ना। जो लोग दांत खिसोड़ रहा है ना वो 143 का मतलब समझ गया है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 56 प्रकलित किया गया, है ना। 20 संख्याओं का औसत 56 प्रकलित किया गया, मतलब निकाला गया, कैलकुलेट किया गया तो 56 आया। और यह पाया गया कि परिकलन में, मतलब कैलकुलेशन में, एक संख्या 61 को गलती से 64 पढ़ा गया है। एक संख्या 61 को गलती से 64 पढ़ा गया है, तो इन संख्याओं का सही औसत क्या हो जाएगा, है ना। कई बार कई दफ़ा ये सवाल हम लोग करा चुके हैं, और इस पे एग्जाम्पल हम किसको देते हैं, सुजीतवा को पकड़ देते हैं। सुजीतवा आता है गोसाइल, गुरुजी हम का भइल, हमारा नंबर आयल रहे इतना, रउआ लिख दिला है इतना, है ना। तो ये वही वाला सवाल है। देखिए तो क्या कर रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 56 है, तो हम ये 56 को रख लिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है कि एक लड़का का, मान लो ऐसी समझिए कि एक लड़का को आया था 61 नंबर, गलती से हम लिख दिए हैं 64, गलती से लिख दिए हैं 64 आया। गुरुजी हमके का भइल, अरे गुरुजी इन फ्यूचर हमको दिक्कत हो जाएगा, आप नंबर बढ़ा के दे दिए हैं हमको, बात तो ठीक है, लेकिन नंबर हमारा एक्चुअल में 61 आया है और आप 64 पढ़ लिए हैं उसको, है गुरुजी सही पढ़िए। तो जब सही पढ़ेंगे तो ये लड़का का कितना नंबर घट जाएगा, तो 3 नंबर घट जाएगा। तो टोटल नंबर में देखा जाए तो 3 नंबर घटेगा, लेकिन अगर हम एवरेज डेविएशन की बात कर लें तो टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो 20 से आपको भाग देना पड़ेगा, 20 से आपको भाग देना पड़ेगा। अब इसी को कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा सर 56 अब माइनस 3/20, यानी आपका हो जाएगा 20 से कम 20, 20 × 50 100, यानी 0.15 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 55.85, है ना। यानी इस प्रकार संख्याओं का सही कैलकुलेशन करिएगा तो औसत कितना हो जाएगा, 55.85। 55.85 आपके सवाल का प्यारा सा खूबसूरत सा उत्तर हो जाएगा, प्यारा सा खूबसूरत सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बात बाकी आप चाहो तो नॉर्मली भी बना सकते हो गुना करके कि 20 संख्याओं का औसत 56 है, तो 20 गुना के 56, 56 दूनी 112, 1120,
अब क्या हुआ कि एक संख्या 61 थी और गलती से 64 पढ़े हैं, जब सही सही 61 पढ़ेंगे तो 3 नंबर इसका घट जाएगा, यानी एक्चुअल सम कितना हो जाएगा तो 1117, और एक्चुअल एवरेज क्या होगा तो फिर 20 से भागा दे दीजिए। अब यहाँ से भी आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 55.85, 55.85। तो जैसे चाहे वैसे आप निपटा सकते हैं सवाल को। बताइए, ये सब सवाल हम लोग नहीं करते हैं, कई बार कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था कि किसी मेज का क्रय मूल्य 6600 रुपया है और इसे 600 रुपया के लाभ पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचा जाता है। तो अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है कि एमआरपी क्या हो जाएगा। अंकित मूल्य ज्ञात करना है कि एमआरपी क्या हो जाएगा। तो भाई 6600 में खरीदे हैं, 600 का लाभ लिए तो 66 6 7200 में बेचे हैं। और सवाल कह रहा है कि 10% के डिस्काउंट पर बेचे हैं, हमको निकालना है एमआरपी। कलमों चलेगा जी, 10% का डिस्काउंट दे दिए यानी लिए 90%। 6600 प्लस 600 7200, 7200 में बेचे हैं, 10% के डिस्काउंट पर बेचे हैं, 90 गुना के 100, 9 8 72, 100 8 800, मार दो पड़क से 8000 आंसर है ना। कलम नहीं चलेगा, ऐसा सवाल है, ठीक है। लेकिन क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, आप लोग को हमरा पर भरोसे नहीं होता है, तोरा हमरा पे भरोसा काहे नहीं के हैं। 6600 में खरीदे हैं, 600 रुपये के लाभ पर बेचे हैं, यानी 66 6 कितना में बेचे हैं 7200 में। भौजी कह रही है कि 7200 में बेचे हैं, अब भैया कह रहे हैं पगला गई है 10% के डिस्काउंट पर बेचे हैं। तो एमआरपी डिस्काउंट के केस में एमआरपी हमेशा 100% होता है। तो 10% का डिस्काउंट दे दिए यानी बेचे 90% पर, एमआरपी निकालना है, एमआरपी हो जाएगा 100%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 9 8 72, ये हो गया 80, बुढ़वा मारलक 80, बुढ़िया लगे लग झोर, यानी क्या हो जाएगा एमआरपी हो जाएगा 8000। 8000 आपके सवाल का प्यारा सा खूबसूरत सा उत्तर हो जाएगा। 8000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सर ऐसा एईडीओ में रहेगा तब ना, अरे तो अभी तो देखो परीक्षा जब तक नहीं होता है ना तब तक लोगों को यही लगता है। जो लोग हमसे केवीएस की भी क्लास कर रहे थे ना उनको भी लग रहा था सर सेंट्रल का वैकेंसी है, सर लेवल बढ़ा के पूछेगा, है ना, जो भी हमारे साथ पेड बैच में जुड़े थे। लेकिन हम लोगों की बातें मन में दबाए, अपने सपनों को मैं यूं ही बुनता रहा, है ना। वो लोग बोलते गए, क्योंकि हमको सर देखिए जिस चीज़ को धर लेते हैं ना उसकी औकात, जैसे अब केवीएस का बैच शुरू होना था तो केवीएस का आया कि भाई केवीएस का बैच शुरू करना है, इसका ये सिलेबस है, बताइए कर पाएंगे आप। हम क्या हैं, ऐसा का बात हुआ। तो हम केवीएस की हिस्ट्री पलट दिए पूरा का पूरा, और केवीएस का हिस्ट्री जब पलटे तो देखे हम कि सर लगाइए बैच और उसके बाद बताते हैं। तो हम जब लोग बोलते रहते हैं हम चुपचाप सुनते रहते हैं, है ना, और हमारा बोली उसी दिन निकलता है जिस दिन पेपर सामने आता है, ठीक है। ऐसे ही अभी तमाम स्टूडेंट्स मिलेंगे जो बिहार CGL 4 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार SSC इंटर लेवल वाले हैं, कार्यालय प्रचारी वाले हैं, अन्य अन्य एईडीओ वाले हैं। तो इन लोगों को अभी यही सोचना है, थिंकिंग करिए, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे, बोली तो हमारा उसी दिन निकलेगा, बोली तो हमारा उसी दिन निकलेगा भाई साहब। अगला सवाल स्क्रीन पर रखते हैं, और ये देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। चलिए तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने में विशेष कुछ है नहीं, सिंप्लीफाई करिए। अब क्या है, इसको करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप बड़े आराम से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे पहले क्या करिए, 15.6 है तो 156 लिख देते हैं। तो ऐसे लिख दीजिए 156, डेसिमल को हटा दिए तो ये 10 कर देते हैं नीचे। ये आपका क्या है 65 कर देते हैं। तो यहाँ पे 2.5 है तो एक हम डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, एक हम 25 कर देते हैं। यहाँ 6.25 है तो एक हम लिख देते हैं 625, तो इसको 1.69, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो इसको बैलेंस कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो आराम से आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। कैलकुलेट करिए, 25 से इसको काटिए, 25 चांस में कट जाएगा,
बोलिए कोई दिक्कत? आप इसको काटिए, 13 पचे 65 और 13 से 13 13 169, 13 से इसको काटिएगा तो 13 बढ़े 156, ठीक है। अब यहाँ से इसको काटिए, 5 दूनी के 10 कट गया, फिर 2 से 2 छक्के 12 कट गया और 25 छक्के कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर 150। 150 आपके सवाल का प्यारा सा खूबसूरत सा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 150 उत्तर आ रहा है सभी लोगों का जी, बहुत अच्छा है ना। तो 150 आना चाहिए, है ना। 150 150 150। अगला सवाल कह रहा है 1729 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। 1729 बड़ा ही मतलब मजेदार नंबर ये दिया था। 1729 एज सबसे छोटी रामानुजन नंबर है। 1729 जो है वो सबसे छोटी रामानुजन नंबर है। इसको टैक्सी कैब नंबर भी कहते हैं, है ना। रामानुजन का एक दोस्त था हार्डी, ठीक है। रामानुजन का जब तबीयत खराब था तो हार्डी आया था मिलने के लिए। हार्डी जब मिलने के लिए रामानुजन से आया, कहा कि एक टैक्सी से आ रहे थे, टैक्सी का नंबर जानते हो बड़ा अटपटा था। जैसे पहले होता था क्या कि लोग टैक्सी वगैरह रखते थे तो बड़ा नंबर के पीछे भी लॉजिक रखते थे और उसी अनुसार नंबर रखा जाता था। आज के डेट में तो भाई 001 के लिए नंबर के लिए अच्छा खासा पैसा दे देते हैं लोग। तो वो बोला कि एक टैक्सी से आए, तुम्ही को देखने आ रहे थे। हार्डी उनका एक दोस्त था रामानुजन का, ठीक है। देखने आए एक टैक्सी था, उसका नंबर बड़ा अजीब था, है ना, कुछ लॉजिक नहीं लग रहा था। तो क्या कौन सा नंबर था? तो 1729 का। वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग नंबर था ये। कहा क्या? तो ये है रामानुजन नंबर है। ये रामानुजन नंबर कैसे हो गया? तो ये एक ऐसा नंबर है जो 2 क्यूब नंबर का सम होता है। 2 क्यूब का सम होता है, माने 2 नंबर का क्यूब का सम है ये। 2 नंबर के क्यूब का ये सम है, ठीक है ना। 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। तो ये सबसे छोटा हार्डी रामानुजन नंबर इसको बोलते हैं, सबसे छोटा हार्डी रामानुजन नंबर, ठीक है ना। भास्कर बैच में हम इसकी कहानी भी पूरी बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे इसका क्या कहा कि सर इसके अभाज्य गुणनखंडों का योग, मतलब प्राइम फैक्टर जितने भी होंगे इसके, तो इसका योगफल क्या बनेगा, इसका योगफल क्या बनेगा ये आपसे पूछा है। तो इसके प्राइम फैक्टर, और प्राइम तो आप लोग जानबे करते हैं, प्राइम किसी का सुनता नहीं है, इसको आपको भरभली चेक करना पड़ता है। तो चेक करने के लिए आप 6 का मल्टीपल देख सकते हैं। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है कि सर 6 से भाग देने पर या तो शेषफल 1 या तो -1 देता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो 6 के आगे देखते हैं 7, 7 से 1 कटता है, आप कहेंगे 7 दूनी 14 बच गया, 3 7 चौके 28 बच गया, 4 7 7 49, हाँ 1 तो आपको 7 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 6 के मल्टीपल में पढ़िए, 6 दूनी 12 -1 11, 11 से ये कटेगा नहीं, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 से 13 कम 13 बच गया 4, 13 तिया 39 बच गया, 3 13 तिया 39, 13 भी है। फिर 6 तिया 18, 18 -1 17, 17 से कटेगा नहीं, 6 तिया 18 प्लस 1 19, 19 नमा 17 से 19, 1 19 मिला, ठीक है। अब बोला क्या कि सर इसके जितने भी अभाज्य फैक्टर आए हैं, प्राइम फैक्टर आए हैं, उनका योगफल बता दो। तो इनको जोड़ दीजिए सर, इनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 19 3 22 10 32, 32 और 7 कितना? तो 39, 32 और 7 कितना हो जाएगा? तो 39 हो जाएगा। 32 और 7 कितना हो जाएगा? 39। यानी इसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनका योगफल क्या हो जाएगा? तो 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। एंड 39 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। हाँ 39 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देखिए। ऐसा सवाल पूछा था भैया जी, ये 10 जनवरी, यानी आज क्या तारीख है? वो 12 तारीख ना, आज 12 है ना, कल संडे था इसलिए कल नहीं आए थे, है ना। तो हाँ, 2 संख्याओं का HCF और LCM फलाना फलाना है। यदि एक संख्या फलाना है तो दूसरा संख्या बताना है ना। दूसरा संख्या बताना है कि दूसरा संख्या क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए तो हम लोग जानवे करते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन में कविता मैडम पढ़ाती थी, है ना। पहली संख्या हम पढ़ाए ऐसा का सवाल ना तो लोग कहते हैं हल्कावा हल्कावा पढ़ाते हैं, परीक्षा में इसने पूछेगा, है ना। KVS वाला छात्र भी ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन खैर अब नहीं कुछ बोलेंगे, कहेगा कि अगले सवालवा इजी ना तो मास्टरवा हल्ला कैले है, ठीक है। LCM इंटू HCF,
तो एगो संख्या दिले है बाबू 112, ठीक है, और दूसर का नहीं पता है हमरा और एलसीएम इंटू एचसीएफ तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो आप कहेंगे 336 और इंटू का एचसीएफ कितना, तो 28। एकरा काटू तो ये 3 चांस में काट जीती, तो दूसर का नंबर आ गया सर 84। एगो नंबर 112 है, दूसरा नंबर 84 है, पूछल के दोनों में अंतर बता दो, तो 12 में से 4 गए तो 8, 12 में से 4 गया तो 8, ये हो गया 10 में से 8 गया तो 2 28। अतः हम कहेंगे कि सर जो अंतर है संख्याओं का वो क्या है बच्चों, तो 28 है। 28 इज योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कराए इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। हम पढ़ा दे तो हमरा गरिया देगा रे बाप, लेकिन परीक्षा पूछ देगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। हम पढ़ा दे ऐसा का सवाल है तो बहुत दम गरियाता है, सब ठगते हैं, लइकन को बेवकूफ़ बनाते हैं, बुड़बक बनाते हैं। परीक्षवे के यही औकात है तो हम वही लेवल पर न पढ़े भाव। आइए कर ले कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अंश और हर का अंतर लिखते हैं, अंश और हर का अंतर लिखते हैं। हालांकि नंबर छोटा है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस से न्यूमरेटर में भाग दे देते हैं। तो ये 2 में 1 से भाग दे देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 5 में 2 से भाग देंगे 2.5 आएगा, 4 में 5 से भाग देंगे 0.8 आएगा, 8 में 3 से भाग देंगे 3 दूनी के 6 बच गया, 2 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 2.66। अब आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ गई भाई, तो 8/11 की आ गई, मतलब 8/11 सबसे बड़ा है। 8/11 सबसे क्या है भैया जी, तो बड़ा है। 8/11 इज ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। अगला सवाल, किसी आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल है कि आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है, एक्सटर्नल बाउंड्री, एक्सटर्नल बाउंड्री, सम ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है ना। वैसे हम आपको बता दें आयत, ठीक है, एक्सटर्नल बाउंड्री। जैसे देखते हैं भौजी लोग लिपस्टिक लगाती है तो पहले आउटलाइनर लगाती है कि एकरा से बाहर ना जाए, ठीक है ना, एकरा से बाहर ना जाए। तो ये जो आउटलाइनर लगा ना बाबू, ये आउटलाइनर ही पेरीमीटर कहलाता है। ये आउटलाइनर जो है यही आउटलाइनर पेरीमीटर कहलाता है। और उसके अंदर जो लीपा पोती हुआ, ये जो ऐसे ऐसे लीपा पोती हो गया, तो ये लीपा पोती क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। ये जो लीपा पोती हो गया वो एरिया कहलाता है। और ओकरे में यादव जी रोटी बोर के खा गए तो वॉल्यूम हो गया, है ना, होठ लाली से रोटी बोर के, ठीक है, गाना सुने है ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका लंबाई, ये चौड़ाई। पेरीमीटर बराबर क्या होता है, तो पेरीमीटर बराबर होता है 2 × L + B इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना है हो, तो 28। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 14 चांस में कट गया, मतलब L + B इज इक्वल टू आपका क्या है, तो 14 है। L + B आपका 14 है। अब कह रहा है कि सर इसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है। चौड़ाई जो है वो लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, मतलब लंबाई माइनस चौड़ाई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब देखो भाई, अगर इसको सोल्व करना है सोल्व करके ला सकते हो, और नहीं तो भरवली एज्यूम करिए डेटा तो आपका आंसर हो जाएगा। 8 × 6 = 14 और 8 × 6 में अंतर भी 2 का। एरिया क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, 8 × 6 = 48 मार देगा लड़कन पड़ाक से। खैर अगर आपको इसको सोल्व करना है सोल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ेंगे तो b कैंसिल, तो 2L बराबर हो गया सर 16, तो L बराबर हो गया 8 और L + B इज इक्वल टू 14 है तो B बराबर हो गया 6। एरिया की बात किया तो एरिया आपका लंबाई गुना का चौड़ाई, 8 × 6 कितना, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सवाल का उत्तर। 48 सेंटीमीटर आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल आपका पूछा था 10 जनवरी KVS में, ठीक है ना। हमको मत कहिए कुछ, हमको कुछ नहीं कहिए। हम जब ऐसा का पढ़ाएंगे ना तो कहेगा सड़ल सवाल ले आए हैं, गलल सवाल ले आए हैं, हम लोग को ठगते हैं, टाइम पास करते हैं। लेकिन देखिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम बोले ना कि हमारे बोली तबे निकलतो बाबू जब पेपर है तो परीक्षा के, परीक्षा हो तो तबे हमार बोली निकला, वैसे ना निकलो। यही ना
अभी लगातार ऑफिस अटेंडेंट के परीक्षा हो रही, विधान परिषद के है ना, ड्राइवर के परीक्षा हो रही, सिविल कोर्ट के परीक्षा हो रही, की करबो है ना, की करबो है ना। एक आप ही नहीं, सारा जहां दीवाना है, का करबू। क्वेश्चन सेंटर भी हमरे देख के जाचा है, सवाल दे तो की करबू। अगला सवाल कह रहा है कि दी हुई दो संख्याओं में एक संख्या का 5% दूसरी संख्या के 2% के बराबर है, इन दोनों संख्याओं का अंतर फलाना है, तो इन दोनों संख्याओं का योग बता दीजिए। तो देखिए क्या बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल दिया है कि पहली संख्या का 5%, ठीक है, दूसरी संख्या के 2% के क्या है, ये बराबर है। परसेंट हट गया, तो पहली बट्टा दूसरी की अगर हम बात करेंगे तो पहली बट्टा दूसरी, तो पहली दूसरी को उठा के ले गए इधर, तो ये बचा 2, ये बचा 5। अब ये दोनों संख्याओं में अंतर देखा जाए, ऐसे दे देंगे तो बड़ा छोटा समझ लेगा। दोनों संख्याओं में अंतर देखा जाए तो डिफरेंस कितने का हो गया, तो डिफरेंस हो गया गुरुजी 3 का। अब भाऊजी कह रही है कि जानते हैं डिफरेंस कितना के 2340 का, डिफरेंस 2340 का है, और हम कह रहे हैं कि डिफरेंस 3 का है। नियत का तुलना नियत से पूछा, दोनों संख्याओं का योग बताइए, तो ये दोनों को जोड़िए, 2 और 5 कितना, तो आप कहेंगे सर 7। अब इसका मान निकालिए, 3 सते 21 बचा 2, 3 अठी 24 और गुना का 7, 0 7 अठी 56, ले एक गो तो ऑप्शन में है, 7 अठी 56 का 6 हाथ में बचा 5, 7 49 और 5 कितना, तो 54, 5460 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 5460 इज योर करेक्ट आंसर, है ना। और ये वीडियो सभी जो भी छात्र KBS का परीक्षा दिए हैं अपने अपने सभी दोस्तों साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग अपना आंसर का मिलान कर सकें, वो लोग अपने आंसर का मिलान कर सकें। अगला सवाल देखिए, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि एक निश्चित सालाना ब्याज दर पर 5 साल के लिए मूलधन और उस पर साधारण ब्याज का योगफल 28,000 है। मूलधन प्लस SI इसका योगफल 28,000 है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी हो गया अमाउंट आपका 28,000 है। अगर अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला कि अगर ब्याज मूलधन का 2/5 है, मूलधन का 2/5 है, तो सालाना ब्याज का दर क्या है। अब ये बतिया तू देनी काहेला, ये बतिया देख के लड़कन के देखो, बतिया देख के कम जोड़ करिए सवाल के जैसे सोल्व हो गया आंसर, लेकिन ये बतिया देख के लड़कन को उलझाया। लड़कन क्या करेगा, प्रिंसिपल 5 इंटरेस्ट 2 7 हो गया, 7 बराबर 28, तो 1 बराबर फलना नंबर निकालेगा, पैसा निकालेगा। हमारा पैसा से मतलब है ना, हमारा तो रेट से मतलब हवा बाबू। तो सीधा सीधी कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। मूलधन का 2/5 कहे के मतलब 5 रुपया मूलधन है, ओकरा पर 2 रुपया हमको साधारण ब्याज मिला है। पूछा रेट बता दो, है रेट बता दो। तो बचपन में कविता मैडम रेट का फार्मूला पढ़ाती थी, कौची, तो ब्याज गुना 100 अपॉन मूलधन, मूलधन गुना समय, समय कितना है हो 5 साल, ले मारी 5 5 25, 25 चौके 100, 4 दूनी के कितना, तो 8%। ये पैसा से कोई लेना देना है ये नहीं था, पैसा से कोई लेना देना है ये नहीं था, झूठों के दे दिया था लइकन को डराने के लिए, ठीक है। तो 8% आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि एक दुकानदार ने 245 वस्तुएं 30 रुपये प्रति वस्तु के दर से खरीदा और उनके पैकिंग पर 2450 रुपया खर्च किया। यदि वह उन्हें 50 रुपये प्रति वस्तु के दर से बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसका लाभ प्रतिशत बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो अब देखिए सिंपल सा है, अब ये कहला दिया, ये देने का पीछे मकसद यही है कि लड़कन पहले गुना करे, 245 गुना 30 करे तो CP हुआ, ओकरा पर 2450 ट्रांसपोर्ट पैकिंग पर खर्चा हुआ, 2450 जोड़े तो हो गया टोटल CP, फिर बेचे 50 गुना 245 करे तो लइकन बौड़हा है महाराज, है लइकन बौड़हा है, उतना थोड़ी ना करेगा, उतना नहीं करेगा।
देखिए कैसे करेगा। लेकिन भैया 2450 रुपया पैकिंग पर खर्चा हुआ है। 2400 रुकना, बढ़िया से लिखो ना रे। 2450 रुपया पैकिंग पर खर्चा हुआ है और टोटल सामान कितना है तो 245 है। तो एक वस्तु का पैकिंग खर्चा कितना, तो 10 रुपया। पैकिंग पर एक वस्तु का खर्चा कितना, 10 रुपया। 30 रुपया में खरीदे थे, 10 रुपया पैकिंग करे में लगा, तो सीधा सीधी हो गया कि भैया एगो आमे रख लेना भाई, एक आम के दाम हो गए 40 रुपया, है ना। टोटल जो लागत मूल्य हो गया वो 40 हो गया। और ओकरा हम बेच दिए हैं 50 रुपये आम, 50 रुपये आम बेच दिए हैं। कितना के लाभ है हो, ये तो छठा सतवां वाला सवाल है। कितना के लाभ है तो 10 रुपया के लाभ गुना के 100 बटा के कराई मूल कितना, तो 40। काटा पीटी करिएगा, कैलकुलेशन फास्ट है, दैट इज 25%। 25% आपके सवाल का प्यारा सा खूबसूरत सा उत्तर हो जाएगा। प्यारा सा खूबसूरत सा उत्तर हो जाएगा। 25% इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि सर कितनी 3 अंकों वाली संख्याएं 4 और 6 दोनों से विभाजित है। माने 4 से भी प्यार है और 6 से भी प्यार है। 4 और 6 दोनों से प्यार करने वाले 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, इसका उत्तर निकालना है। तो सबसे पहले 4 और 6 दोनों से प्यार करने वाला मतलब 4 6 का एलसीएम, यानी 12 से प्यार करने वाला। सीधा सीधी सवाल ये हो गया कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो कि 12 से प्यार करती है ना। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 12 से प्यार करती है। अब इसको आप जैसे चाहो 1 से लेके देख लो, और नहीं तो फिर 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, वहां से देखिए तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 8 96 बरनमा अठोतल से, यानी पहला नंबर क्या मिलेगा, पहला नंबर मिलेगा बरनमा अठोतल से, फिर मिलेगा 12 दाहें 20 से, फिर 12 गुना 11 132 एंड सो ऑन। सबसे बड़का क्या मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, ओकरा में 12 से भागा, 12 8 96 बच गया 3, 39 हो गया, 12 तरीके 36, 12 तरीके 36 बच गया 3, यानी 3 घटा देंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो 3 अंकों की सबसे बड़ी जो 12 से कटेगी वो हो जाएगी 996। बोला कितने नंबर है, कितने नंबर है, तो 2 तरीके हैं इसको बनाने के। एक तो एजे पर क्लियर हो गया, 8 चांस टोटल से इन्हें हो गया 83 में से 9 हो गया तो 74 1 75 नंबर मार दीजिए पड़ाक से उत्तर। ठीक है। दूसरा तरीका कि सर हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार कर चुके हैं, नंबर ऑफ टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस और प्लस का 1। तो लास्ट हो गया 996 माइनस फर्स्ट हो गया 108 डिवाइडेड बाई, जेकरा से डिवाइड करमी ना बाबू वही हो जी तो कॉमन डिफरेंस और प्लस के 1। 16 में से 8 गया तो 8 8 हो गया, यहाँ पे 9 में से गया तो 8, सही घटाई है चंदन न तो गड़बड़ा दमीन तो दिक्कत हो जीती। सुनिए 8 यहाँ पे देखिए 16 में से 8 गया तो 8 ही हो गया 8, ठीक है, और 8 9 में से गया तो 8 बट्टा के 12 और प्लस के 1, 12 7 84 बच गया 4, 12 चौके 48 बच गया, मुझे नहीं टोटल नंबर कितने हैं तो 75। कुल कितनी संख्याएं हैं तो 75 संख्याएं हैं। कुल कितनी संख्याएं हैं तो 75 संख्याएं हैं और 75 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 75 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए अब ये सवाल है कि 73,689 माने 73,689 रुपये के रकम को 2 लोग ए और बी के बीच में 4:7 के अनुपात में बांटा गया। ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से के 2 गुने के बीच का अंतर बता दीजिए कि ए का हिस्सा जितना है वो 3 गुना और बी का हिस्सा जितना है उसका 2 गुना, उसके बीच में अंतर कितना है, यही आपको निकालना है। तो जैसे चाहे वैसे आप इसको डील कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ए और बी का हिस्सा 4:7 के अनुपात में बांटा गया है, 4:7। तो टोटल हो गया 4 7 11 बराबर टोटल पैसा कितना है हो, तो आप कहेंगे सर 73,689। एक्चुअल वैल्यू इतनी है, कितना गुना हुआ, तो आप कहेंगे सर 11 6 66 बच गया 6
है नहीं, 11 छक 66 बच गया 7, 76, 11 छक 66 बच गया 10, 11 नमा 99 बच गया 9, 11 नमा 99, 6699 गुना हुआ, 6699 गुना हुआ, ठीक है ना, 6699 गुना। अच्छा, अब क्या करना है, अब या तो आप ए का हिस्सा निकालिए, बी का हिस्सा निकालिए, उसके बाद आपको बोला है ए का 3 गुना करो, बी का 2 गुना करो, उसके बीच का अंतर बताओ, गया के राख को मथू करे करल है ना। अब एक वैल्यू हम निकाले, वैल्यूएशन करें, ओकर बाद ओकरा 3 गुना 2 गुना करेंगे तो टाइम लगेगा, एक के बेरा खेल जाते हैं। एक के हिस्से का 3 गुना तो 4 तिया के कितना, तो आप कहेंगे 12। अब बी के हिस्से का 2 गुना यानी 7 दूनी के कितना, तो आप कहेंगे 14। इसके बीच का अंतर बताना है, तो अंतर कितना हो गया, सीधा सीधी 2। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यूएशन हो गया था तो 2 यूनिट बराबर 6699, सीधा सीधी। अब यहाँ पे गुना करिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 गुना है 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13, 13398 आपके सवाल का उत्तर, 13398 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 13398 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। अब देखिए लड़कन का ये माइंड चेकअप था और कुछ नहीं था, मैथ पूछने का मतलब ही नहीं था इनका, ये मैथ पूछवे नहीं कि माइंड चेक, लड़कन को ही देखे क्या कि कैसे टाइम किल करेगा। 1 यूनिट का वैल्यू तो निकालबे किया, पहले ए का हिस्सा निकालेगा, है ना, 4 गुना 6699, बी का हिस्सा निकालेगा 7 गुना 6699, फिर ए का करेगा 3 गुना, फिर बी का करेगा 2 गुना, फिर घटाओ, तब जाके हमारा आंसर करो, ठीक है। तो इतना करेगा तो फिर माइंड चेकअप था, है ना, माइंड चेकअप था, ठीक है। क्या कीजिएगा, अगला सवाल कराए, अगर किसी रकम पर 6% सालाना के दर से 4 साल का साधारण ब्याज 1600 रुपया है, ठीक है, तो उसी रकम पर उसी ब्याज दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। भक महाराज ने, है ना, क्या पूछा है सवाल, देखिए कुछ नहीं है, 6% के रेट से 4 साल का, 6% के रेट से 4 साल का एसआई हो गया 6 चौके 24%, है ना, 6 कितना हो गया 24%। भाऊजी करिए एसआई 1600 है, हम कह रहे हैं कि 24% है, हम कह रहे हैं 24% है। आपसे पूछा है कि सर इसी रेट से 2 साल का सीआई बताइए। अब आप वहीं बताइए हमको कि सर 6% के रेट से 2 साल का अगर सीआई निकालना है, रकम भी सही है, प्रिंसिपल भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी के 12, हमको ब्याज कितना चाहिए तो 12.36%, हमको ब्याज कितना चाहिए तो 12.36%। अब यही करना है अपने को, कुछ हुआ है परसेंट से परसेंट कैंसिल। अब इसको काटा पीटी कर दीजिए, 24 से इसको काटिएगा तो आपका ऐसे काटिए, 3 अठी 24, 2 अठी 16, 3 अठी 24, 2 अठी 16, 3 से इसको काट दीजिए, 4 तरीके 12 और 3 चौके 12 और 12 तिया 36, 4.12। अब ये सीधा सीधी 2 से गुना करिए, 824 मार दीजिए, काहे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ 2 शून्य है तो बैलेंस हो गया, 824 मार दीजिए पड़ाक से, उत्तर हो गया 824, उत्तर हो गया। अब ये देखिए माइंड टीजर क्या था कि लड़कन क्या करता, इसमें विचार करिए सवाल पे, लड़कन क्या करता, उस सवाल पूछने का मतलब क्या था कि लड़कन पहले प्रिंसिपल निकाल, अब प्रिंसिपल निकालना के बाद सीआई निकाल, है ना, है ना, केवीएस एनबीएस जो चीज़ का परीक्षा था, शायद एनबीएस बोल रहे हैं आप लोग, कहे कि हमरा एगो लड़का भेजा है, अब ये केवीएस का है एनबीएस का ही हम नहीं जानते हैं, अरे की बारे तू ही ना भेजा है रे, एनबीएस क्या लो कि केवीएस क्या लो रे, की बारे बता दे, बेईमानी करवा देगा रे तू लोग रे, हम केवीएस करवा दे, केवीएस नाम पे करवैले जा रहे हैं, तो नहीं एनबीएस का कह रहा है, वो एनबीएस बोल रहा है, कोची कथा रे आकिब जल्दी से क्लियर कर ले भाई, तो झूठा कहला देगा हमारा, है ना, झूठा कहवा देगा। केवीएस एनबीएस मैंने ऑब्लिक लगल है, केवीएस एनबीएस, अच्छा ठीक है, जो भी है केवीएस एनबीएस वही था, है ना, केवीएस एनबीएस, ठीक है, जो भी है। अभी देखिए कह रहा है किसी संख्या को 96 से भागा देते हैं, शेषफल 59 आता है, 24 से भागा देंगे शेषफल क्या होगा। पहले देखेंगे जान पहचान है, 24 चौका 96, हाँ
जान पहचान है, तो तू हमरा छेड़मी हम तोरा छेड़बो, तू हमरा मारनी हम तोर छोटका भैबा के मारबो। सीधा सीधी 59 में हम 24 से भागा दें, 24 दुनिया के 48 बच गया कितना, 9 में से 1 गया तो 9 में से 8 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, 11 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 11 इज योर करेक्ट आंसर, 11 इज योर करेक्ट आंसर, 11 आपके सवाल का उत्तर है ना। एगो कह रहा है सर नाक से मत बोलिए, हम नकियाहा आदमी हैं तो नाक से नहीं बोलेंगे, नकियाहा आदमी है तो हम क्या कहें। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 24 सेकंड में पार करती है। यदि कोई व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 12 मिनट में पार करता है तो उस व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि 120 के स्पीड से ट्रेन चल रही है, 24 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करी है, ट्रेन का अपना लंबाई है तो प्लेटफॉर्म को पार करी मतलब ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार की। वहाँ से प्लेटफॉर्म निकाल लीजिए, अल्लाह एक बार 12 मिनट में पार के है उसके बाद ठीक है, सिंपल है। तो 120 है, 120 किलोमीटर पर आवर ट्रेन है, ट्रेन का स्पीड है, इसको 5/18 से कन्वर्ट कर दिए मीटर पर सेकंड में और 24 सेकंड में पार किया है। तो 24 सेकंड में तय की गई दूरी, अब इसको काटिए, 3 छक्के 18, 4 छक्के 24 और 3 से इसको काटिए, 40 तिया 120, 40 तिया 120, 40 पचे 200, 200 चौके 800। ये 800 जो है वो क्या है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों है। एकरा में से ट्रेन घटा दीजिए तो ट्रेन घटा दीजिए तो प्लेटफॉर्म बचेगा 0, 10 में से 2 गया तो 8, आई हो गया सर 7 में से 3 गया तो 4, यानी ये 480 आपका कौन है, प्लेटफॉर्म है, जो भी स्पेलिंग होता है प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब सोचो 480 मीटर की दूरी लइकवा पार किया 12 मिनट में, तो मिनट को घंटा में बदल दीजिए, है ना, मिनट को घंटा में बदल दीजिए। नहीं आता है बदलने, कोई बात नहीं, मिनट को पहले सेकंड में लाइए तो ये आ जाएगा यहाँ से मीटर पर सेकंड में स्पीड। अब इसको किलोमीटर में ले आइए, गया के राह कोरमत्थू कर दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई। अब इसको कैलकुलेट करिए, 6 8 48, ठीक है। अब उसके बाद 2 छक्के 12, 3 छक्के 18, ठीक है, 2 से 2 चौके 8, ठीक है, 4 तिया 12, 12/5, 12/5 यानी 5 दूनी के 10, बच गया 2 यानी 2.4 किलोमीटर पर आवर लड़का का चाल है। लड़का का चाल क्या है बाबू, तो 2.4 किलोमीटर पर आवर। लड़का का चाल क्या है, तो 2.4 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि स्टार एक संक्रिया स्टार इस प्रकार है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी माइनस 2a प्लस ab/5। तेन आपसे पूछा 3 स्टार 25 का मान, खाली वैल्यू पुटिंग करना है, वैल्यू पुटिंग करना है और आपको उत्तर कर देना है। तो बी ये आपका ए का रोल निभाएगा, ये बी का रोल निभाएगा। बी यानी 25 माइनस 2a यानी 2 गुना के 3 और प्लस ए बी यानी 3 गुना के 25 अब बट्टा का कितना, तो 5 लेना। सोल्व करना दे रहे बाबू, सिंपल सा तो सिंप्लीफिकेशन है ना, सिंपल सा तो सिंप्लीफिकेशन है। 5 से इसको काटिए, 5 पचे 25 यानी क्या हो गया, 25 अब माइनस का 6 अब प्लस का 15, 25 15 40 अब माइनस 6 यानी 34। 34 उत्तर आ रहा है सभी लोगों का। 34 इज योर करेक्ट आंसर, 34 उत्तर आ रहा है, बोलिए 34 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये तो रीजनिंग का सवाल था, इसको तो खैर ये रीजनिंग है, इसको तो आप लोग बना ही दीजिएगा। कह रहा है अगला 2 टर्म बताइए, अगला 2 टर्म बताइए। देखो लड़कन के हुड़ कैल के कैसे हुड़का दिल के लड़कन के कैल के 4 डेढ़े 6, 6 डेढ़े 9, 9 डेढ़े 13, 13 डेढ़े 18, है ना, 13 डेढ़े 18 होबे न कैले, 13 डेढ़े 18 होबे नहीं किया। यही लड़कन पूरा जो बढ़िया से गए 4 डेढ़े 6 डेढ़े 9, 9 डेढ़े 13 यहाँ तक तो गए, लेकिन 13 डेढ़े 18 होबे न कैले, है ना, 13 डेढ़े 18 होबे न कैले, लड़कन वहीं पर रुक गए। अब क्या करिए, अरे कुछ नहीं करे ला। यहाँ पे अंतर कितना के, तो 2 के, यहाँ अंतर 3 के, यहाँ अंतर 4 के, यहाँ अंतर 5 के, तो अबरी 6 के, अबरी 7 के, तो 18 6 कितना, तो 24, 24 और 7 कितना, तो 31, 24 और 31 आपके सवाल का उत्तर।
24 और 31 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका परीक्षा KBS NBS जो भी है, KBS NBS का पूछा हुआ सवाल था, जो कि आपका आप लोग क्लियर कर दीजिएगा NBS था कि KBS था, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा हमको, ठीक है ना, है ना। तो लेकिन भेजा था, हम पूरा उसका ऊपर वाला नहीं दिखाता है। हाँ, बाद बाकी आप सभी को बता दें कि सर इन फ्यूचर अड्डा 24/7 का कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो कूपन कोड याद रखिएगा, कूपन कोड आपको जो लगाना है वो 22-3 एक साथ का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अड्डा 24/7 का कोई भी बैच, चाहे बैंक का हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बिहार एग्जाम्स हो, चाहे आपका बिहार SSC हो, चाहे BPSC AEDO हो, किसी भी बैच पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड क्या प्रयोग करना है, तो 22-3 एक साथ का प्रयोग करना है। बिल्कुल रिलीवेंट काम करते हैं, बिल्कुल रिलीवेंट काम करते हैं, ये हम नहीं हमारे छात्र बोलते हैं। तो आज के लिए भाई को इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।